होली में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग हो रही है ब्रिज की होली में। बात इसकी। गैर हिंदू गैर सनातनी का प्रवेश निश्चित वर्जित होना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर कठोर निर्णय लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज हमारे होली के त्योहार से बिल्कुल दूर रहे, उनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सर वो बिल्कुल सही डिसीजन था। यहाँ पे मुस्लिमों को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं का त्योहार है, खाली हिंदू ही इसको सेलिब्रेट करेंगे। ये लोग केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी के कहने पर काम करते हैं। ऐसे लोगों को निश्चित तौर से प्रतिबंधित करना चाहिए। ये तो दुखद है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को उसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने देश में ऐसा माहौल बना दिया जो सैकड़ों साल से हिंदू मुसलमान एक साथ रहते आए हैं। हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है, तो साथियों अगर सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान को बांट देंगे, इसका मतलब कि देश का बंटवारा और तय। हम भी यही चाहते हैं हमारे यहाँ कोई बड़ी घटना ना हो, इसलिए इनकी आने जाने पर रोक लगा दी जाए, इनकी दुकानों पर पाबंदी लगा दी जाए। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक बराबर ही होते हैं। इसमें तो कोई वो नहीं है कि ये हिंदुओं का त्योहार है तो हिंदू मनाएंगे, मुस्लिम नहीं आएंगे। हमारी होली है तो हम लोग चाहते हैं शांति से हमारा त्योहार हो, कोई आपसी विवाद ना हो। जो यहाँ के होली के कार्यक्रम है वहाँ पर मुस्लिमों की एंट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या वजह है इसकी? वजह ये अपना अपना धर्म अपना अपना त्योहार अपन मनाओ ना, उसमें क्या है। वो हमारे इस उत्सव में सम्मिलित ना हो, ऐसे हम सब संतों का अनुरोध है। प्रशासन से भी मांगे, हम सब संत लोग मिलकर के विरोध करेंगे, वो हमारे उत्सव में सम्मिलित ना हो। अब क्या है साहब कि इसी तरह की मांग ना महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने के दौरान भी इसी तरह का विवाद हुआ था कि महाकुंभ में मुसलमान क्यों। अब ऐसी मांग ब्रिज की होली को लेकर उठ रही है वृंदावन। अब मथुरा वृंदावन के साधु संतों ने ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग कर दी है। ध्यान से सुनिएगा खबर। वो ये रहा कि साधु संतों की ओर से डायरेक्ट सीएम योगी जी को चिट्ठी लिख दी गई है। मांग की गई है कि साहब ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन हो, साथ ही ब्रज क्षेत्र में मुसलमानों की दुकानें भी बैन कर दी जाएं। साधु संतों का कहना है कि मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। यह जगह भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है, एक धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा है, इसलिए यह त्योहार उन्हें ही मनाना चाहिए जिनकी इसमें आस्था हो। ये साधु संतों का पक्ष है। साधु संतों ने कहा है साहब कि होली के मौके पर वो खुद पहरा देंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि रंगोत्सव में मुस्लिमों की एंट्री ना हो जाए। साधु संतों का कहना है कि मुस्लिम धर्म के लोगों की होली जैसे त्योहार में आस्था है ही नहीं, वो सिर्फ गलत वजहों से होली के त्योहार में शामिल होते हैं, ये साधु संतों का कहना है। साधु संतों ने कहा कि जिस तरह महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन हुई, जिस तरह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मुस्लिमों की गरबा में एंट्री पर बैन लगाया गया, अब यही फॉर्मूला ब्रज की होली में भी लागू होना चाहिए। इसी को लेकर श्री कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है ना दिनेश शर्मा जी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को खून से चिट्ठी लिखी है। खून से चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या लिखा गया है कि होली के पवित्र त्योहार से मुस्लिमों को दूर रखा जाए क्योंकि इससे मिठाइयों में थूकने और रंगों में मिलावट करने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग का समर्थन अखिल भारतीय संत समिति ने कर दिया है। संत समिति ने कहा कि योगी सरकार को ब्रज की होली की पवित्रता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। विश्व हिंदू परिषद, बीएचपी समेत कई हिंदुत्ववादी संगठनों ने ब्रज क्षेत्र में मुसलमानों की एंट्री बैन तक करने की मांग कर दी है कि होली के दौरान नहीं साहब। ध्यान देने वाली बात यह कि इस विवाद पर खुद मुस्लिम धर्मगुरु एकमत नहीं है। अब सुनिए, एक और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात कह रही है कि ब्रज की होली में मुसलमानों को बैन करने की मांग असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी ओर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का कहना है कि इस्लाम में होली जायज नहीं है।